नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। शिवना शुद्धिकरण कार्य को हुए 100 दिन पूरे, रविवार को बड़ी संख्या में हुआ श्रमदान। कब होगा मल्टी लेवल पार्किंग का काम पूरा? पार्किंग स्थल पर फैली गंदगी, केवल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। सिंगरौली में बैंक लूट की घटना के बाद मंदसौर में भी पुलिस अलर्ट, बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में सुरक्षा संबंधी उपायों पर चर्चा। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना शुद्धिकरण अभियान के आज रविवार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आज भी श्रमदानियों ने नदी से एक ट्रॉली कचरा निकाला। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी मां शिवना को लेकर विधायक विपिन जैन द्वारा चलाए जा रहे शिवना शुद्धिकरण अभियान के रविवार को 100 दिन पूर्ण हो गए हैं। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस नेता कार्यकर्ता ने श्रमदान पूरे उत्साह के साथ किया। श्रमदान करने वाले सभी ने एक स्वर में शिवना नदी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की। शिवना शुद्धिकरण में सभी ने मिलकर करीब 2 घंटे तक लगातार मेहनत करते हुए नदी और उसके आसपास सफाई कर पानी से प्लास्टिक की थैलियां अपशिष्ट निकाला। वहीं श्रमदानियों ने नदी किनारे गाजर घास उखाड़कर साफ सफाई की, क्योंकि ये घास तेजी से फैलकर नदी के किनारों के प्राकृतिक सौंदर्य को खराब कर रही थी। इस अवसर पर विधायक विपिन जैन ने श्रमदान करने आए समाज सेवियों युवाओं को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि शिवना नदी मंदसौर की जीवन रेखा और पहचान है। इसे साफ और स्वच्छ रखने के लिए सतत प्रयास आवश्यक है। श्री जैन ने आगे बताया कि अब तक अभियान के परिणाम उत्साहजनक है और आने वाले दिनों में कार्य को और गति दी जाएगी। श्री जैन ने सभी मंदसौर वासियों से आह्वान किया कि शिवना शुद्धिकरण अभियान में प्रति रविवार को प्रातः 7:30 से 9:30 बजे के बीच श्रमदान करने जरूर पधारें। रविवार को शिवना शुद्धिकरण अभियान के 100 दिन पूर्ण होने पर श्रमदान करने आने वालों ने विधायक विपिन जैन का स्वागत भी किया। देखिए, आज लगातार शिवना में श्रमदान करते हुए 100 दिन पूरे हो गए। सबसे पहले मैं 100 दिन के अंदर जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शिवना प्रदूषण मुक्त करने में सहयोग किया, उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और 1 मई से हम पुनः महाअभियान चला रहे हैं। तो शहर और आसपास के निवासियों से निवेदन है कि 1 तारीख से 20 मई तक निरंतर यह स्वच्छता अभियान चलेगा। और आपके माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि शिवना में किसी प्रकार की गंदगी नहीं डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। गहरीकरण वगैरह भी किया जाएगा। ये जैसे ही थोड़ा पानी कम होता है और गहरीकरण करेंगे। गहरीकरण के लिए जो एक आगे डैम है वो उन्होंने वापस वहाँ पे बंद कर दिया है, तो उसको खोलना पड़ेगा, तभी ये पानी आगे निकलेगा। कहना क्या है, आज 100वां दिन है शिवना शुद्धिकरण का और ये जो निरंतर शिवना मैया की सफाई का अभियान चल रहा है, तो हम इस अपेक्षा से, इस उम्मीद से यहाँ पर आते हैं और श्रमदान करते हैं कि लोगों में ये जागरूकता आएगी कि नदी को गंदा न करें और निरंतर इसकी सफाई अभियान में जुड़ें। और शिवना चूँकि हमारे मंदसौर की न केवल धार्मिक नदी है, बल्कि हमारी जो जीवन रेखा भी है और लोग इसके प्रति सजग हों, यही इसका उद्देश्य है। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि इसको निरंतर, इस अभियान को रखें। जिस तरह से हम अपने स्वयं की सफाई निरंतर करते हैं, रोज करते हैं, इसी तरह से शिवना की सफाई का ये अभियान निरंतर चलते रहना चाहिए और शिवना को गंदी ना करें। बस यही अपील है। इसमें कचरा ना डालें, इसमें पूजा सामग्री ना डालें, तो ये अपने आप बहुत साफ रहेगी। और जो भी लोग श्रमदान करना चाहते हैं वो निरंतर यहाँ पर आएँ। हर संडे को यहाँ श्रमदान होता है। धन्यवाद। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में माननीय विधायक महोदय जो शिवना की निरंतर सेवा कर रहे हैं, आज 100वां दिन है। आज हम लोग सभी लोग कवि लोग यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए आए। मेरा एक निवेदन है कि कवि किसी झंडे का गुलाम नहीं होता, कभी किसी झंडे का गुलाम नहीं होता, कभी किसी मजहब का दलाल नहीं होता, वो बंधा हो किसी खुटे से, वो इंसान नहीं होता। और होता है जिसकी कलम में ईमान, वो कभी नीलाम नहीं होता। और इसी भावना को लेकर आज सभी साहित्यकार और कवि लोग आज माननीय विधायक महोदय का स्वागत करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। पर मंदसौर के नागरिकों से निवेदन है कि वे भी इस श्रमदान में शामिल हुए। धन्यवाद। मंदसौर शहर के घंटाघर के पीछे सब्जी मंडी में बनाए जा रहे मल्टी लेवल पार्किंग का काम बंद पड़ा है। हालात यह है कि पार्किंग स्थल पर कूड़े करकट का ढेर लग गया है। ये पार्किंग स्थल 1 से 1.5 माह में बन जाना था, लेकिन काम खुद पूरा होगा ये भी स्पष्ट नहीं है। मंदसौर शहर के घंटाघर स्थित पंडित गजा महाराज कॉम्प्लेक्स के पीछे लगभग 1 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जा रहा है। इसका फाउंडेशन पहले ही बन चुका है, स्ट्रक्चर भी खड़ा किया गया है, लेकिन ये काम अधूरा है। दरअसल गुजरात की कंपनी द्वारा यह स्ट्रक्चर लाया गया है। मल्टी लेवल पार्किंग का काम 1 से 1.5 माह में पूरा होना था, लेकिन 3 से 4 माह होने के बावजूद काम अधूरा पड़ा है। हालात यह है कि पार्किंग स्थल पर कूड़े कचरे का ढेर लग गया है, गंदगी पड़ी है। लोगों का कहना है कि पार्किंग स्थल को लेकर लेट लतीफी क्यों बरती जा रही है, जबकि सड़कों पर वाहनों का जमघट लगा रहता है।
मंदसौर में पहले यातायात की बड़ी समस्या है। आखा तीज के मद्देनजर बाजार में पहले से ही भीड़ बनी हुई है। गौरतलब है कि सरदार पटेल चौराहे से प्रतापगढ़ पुलिया तक रोड का मॉडल रोड बनाया गया है, लेकिन मॉडल रोड पर भी पेवर ब्लॉक काफी धीमी गति से लग रहे हैं। शहर के पटेल चौराहे से लेकर मंडी गेट तक आदर्श मार्ग पर भी पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य में गुणवत्ता का भी अभाव है। व्यापारियों का कहना है कि बारिश के दिनों में पेवर ब्लॉक पर पानी भरा रह सकता है। सदर बाजार में ग्रेनाइट लगाया जा रहा है, ये भी कई स्थानों से टूटने लगा है। तत्कालीन अध्यक्ष यशपाल जी सिसोदिया थे, तब ये घंटाघर जब नगर पालिका वहाँ लगती थी उसको तोड़कर पंडित बसंतीलाल गजा महाराज कॉम्प्लेक्स बनाया था। उस समय परिषद से पुष्टि हुई थी कि यहाँ प्रथम फेज में ये मार्केट बनेगा, दूसरी फेज में बनेगा, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी की मालिक नगर पालिका परिषद मंदसौर है। परंतु देखने में आया है कि प्रशासन के आला अधिकारी माननीय कलेक्टर महोदया ने वहाँ पर बिना नगर पालिका की परमिशन के, बिना परिषद की परमिशन के एक मल्टी जो पार्किंग होती है उसका काम वहाँ शुरू कर दिया। उसमें उसके शुभारंभ पर न ही किसी राजनेता को बुलाया गया और न ही परिषद की अनुमति ली गई है। ये दो विषय मैंने इस मामले को परिषद में भी उठाया। चूँकि तत्काल तुरंत हाव भाव में मंदसौर का एक आदर्श सड़क के नाम से और पार्किंग के नाम से वहाँ पर जो करा है और काम थोड़े दिन चला और वो बंद हो गया। तो मेरा माननीय कलेक्टर महोदया से निवेदन है कि आपने जो तो आदर्श सड़क के नाम पर जो ये पेवर लगाए हैं, इसको आदर्श सड़क कहते हैं क्या? आदर्श सड़क में अगर उन्हें पेवर भी लगाए हैं तो कहीं ऊंचे हैं कहीं नीचे। आप देखें तो सही, जब पैसा पूरा लगा है तो समतल होना चाहिए, तक बारिश हो तो पानी बराबर निकल जाए। आप बीपीएल चौराहे से लेकर गांधी चौराहे तक दो तरफ नाले, वहाँ नाला है ही नहीं और आपने पेवर लगा दिए तो पानी कहाँ जाएगा? मटेरियल वो जो पार्किंग की व्यवस्था है उसका काम बंद है। चूँकि मैं सारे कागज़ मैंने नकल सूचना के तहत अधिकार के अंदर मैंने नगर पालिका परिषद से नकल निकाली है और मैं शीघ्र ही उस मामले को लेकर, क्योंकि मलकियत नगर पालिका परिषद की है और मैं वहाँ पे पार्षद हूँ, जनता ने मुझे चुना है, मैं निर्दलीय पार्षद हूँ, तो उस बात को निश्चित रूप से मैं जनता के बीच ले जाऊँगा कि ये गलत तरीके से इस काम को किया गया है। काम अच्छा हो सकता है परंतु तरीका गलत है, उसका हमारा विरोध है। और उसमें अनेक चीज़ें थी। अगर मंदसौर की जनता को बुलाते तो गोविंद स्वीट्स के सामने से लेकर अगर हम उधर सम्राट मैदान की तरफ, खाल की तरफ अगर एक दुकान तोड़नी पड़ती, उसको दुकानदार को दूसरी दुकान देते तो ये जो हमारा है रास्ता चालू हो जाता। वही आपने एक वो पार्किंग का ठीक खड़ा कर दिया। सिंगरौली में बैंक लूट की घटना के बाद मंदसौर में भी पुलिस अलर्ट है। पुलिस कंट्रोल रूम पर शहर के सभी बैंक अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाई। सिंगरौली में बैंक लूट की घटना के बाद मंदसौर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। इस दौरान पुलिस ने बैंक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए। सिंगरौली क्षेत्र के बेधन गांव में शुक्रवार को बैंक लूट की घटना हुई थी। इस घटना के बाद मंदसौर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने बैंक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बैंकों में सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा हुई। यह स्पष्ट कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगातार चेक किए जाएं, अलार्म सिस्टम भी चालू रखा जाए। पुलिस ने बैंक सुरक्षा के मानदंडों के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान बैठक में कहा गया कि बैंक परिसर में आने वाले संदिग्ध व्यक्ति पर लगातार निगरानी रखी जाए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए। फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित चेकिंग सुनिश्चित की जाए। सभी सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाए। एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि सुरक्षा संबंधित चर्चा के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं, उन्हें दूर करने को कहा गया है। लीड बैंक के मैनेजर संजय कुमार मोदी ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। देखिए, बैंकों की सुरक्षा को लेके हमारे द्वारा सभी बैंक मैनेजर्स की एक बैठक आहूत की गई थी, जिसके अंदर हमने उनसे सुझाव मांगे और उनका जो सिक्योरिटी ऑडिट होता है उसको चेक किया गया कि उनके क्या सिक्योरिटी प्रेजेंट में पैरामीटर्स हैं और कैसे वो बैंक की सिक्योरिटी कर रहे हैं। उसमें कुछ लैक्यूना थे तो वो हमने उनको फ्लैग किए हैं और कुछ सुधार जो आपसी विचार से निकल के आए हैं वो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बताया है। साथ ही साथ हमारे जो चेकिंग पॉइंट्स होते हैं उसमें निरंतर पुलिस उनको चेक करे। साथ ही साथ अन्य जो भी चीज़ें उस पर विचार विमर्श करके आज एक मीटिंग आहूत की गई थी। तो हमारा प्रयास यही है कि जो भी बैंक हैं वो सेफ़ रहें और इनकेस अगर कुछ घटना भी घटित भी होती है तो हम उसको ईजिली ट्रेस कर पाएँ और पर्याप्त समय पुलिस के पास भी रहे रेस्पॉन्ड करने के लिए। तो उसी के संदर्भ में बैठक आहूत की गई थी। सर, देखने में आता है कि कुछ बैंक और कुछ एटीएम में वहाँ पर गनमेल वगैरह नहीं होते, तो उसको लेकर कोई घटना होती है? देखिए, संपूर्ण विषयों पे चर्चा की गई है, चाहे
चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, उसका आर्म्स अम्यूनिशन हो, CCTV हो, या जो संपूर्ण जितने भी सेंसर्स हों वाला जो भी हो, संपूर्ण विषयों पे चर्चा की गई है। जैसा कि कई जगहों पे लेक्यूनास भी हमको मिले, तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, उसी के संबंध में ये बैठक थी। तो सभी सुझावों को एकत्रित किया गया है और उनको भविष्य में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसा पहलू हम ना छोड़े जिससे कभी भी कोई इंसिडेंट होने की संभावना बने। थैंक यू। बैठक ली गई थी सिंगरौली में जो घटना हुई उसको लेकर क्या? सर, आज यहाँ माननीय SP महोदय के निर्देशन में सभी बैंकर्स को यहाँ बुलाया गया था और पूरे ज़िले के बैंकर्स लगभग यहाँ मौजूद थे। सभी को सुरक्षा के संबंध में क्या क्या दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, तो उनके संबंध में मीटिंग रखी गई थी और उनके लिए जैसे ही मिनट्स हमारे पास में उपलब्ध होते हैं, सभी सुझाव हमारे यहाँ बता दिए गए हैं और निसंदेह जल्दी ही इनका पालन करवाया जाएगा। सिंगरौली जैसी घटना मंदसौर में ना हो उसको लेकर क्या जी। बैंक की तरफ से उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी सर, और निसंदेह सर के मार्गदर्शन में काफ़ी अच्छा जो और सुझाव आए हैं उनका पूर्णतः पालन करवाया जाएगा। नाम क्या आपका? संजय कुमार मोदी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मंदसौर। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SPCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।